राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, सुल्तानपुर कोर्ट ने किया तलब। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी पचड़े में पड़ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ साल 2018 में की गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त लहजे में तलब किया है। धारा 313 के तहत राहुल गांधी को 19 जनवरी को खुद कोर्ट में हाजिर होकर अपनी सफाई देने का आदेश दिया गया है। दरअसल बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उन पर मानहानि का केस किया था और अब कोर्ट ये देखना चाहती है कि राहुल के पास अपने बचाव में क्या सबूत हैं, क्योंकि अदालत बिना पक्ष सुने किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहती। बांग्लादेश में फिर खौफ, हिंदू दुकानदार की बेरहमी से हत्या। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अल्पसंख्यक पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नरसिंहदी जिले में सोमवार रात अज्ञात हमलावरों ने 40 वर्षीय हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि की उनकी किराना दुकान में घुसकर धारदार हथियारों से हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि मणि ने महज 18 दिन पहले ही फेसबुक पर अपनी जान का खतरा बताते हुए इलाके को मौत की घाटी कहा था। पिछले 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की हत्या है, जिससे पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। हरिद्वार कुंभ 2027 गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग से गरमाया माहौल। उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाले 2027 के कुंभ मेले को लेकर अभी से विवादों के बादल मंडराने लगे हैं। धार्मिक संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की है कि हर की पैड़ी समेत 150 घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। वहीं साध्वी प्राची ने कुंभ क्षेत्र को अमृत क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हुए एक सनसनीखेज दावा किया है कि कोई आतंकी गंगा में जहरीली केमिकल डाल सकता है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि अभी कुंभ क्षेत्र घोषित ही नहीं हुआ है और सरकार हर चुनौती का अध्ययन कर रही है। उत्तर भारत में कुल्फी बना देने वाली ठंड, कई राज्यों में स्कूल बंद। सावधान हो जाइए, उत्तर भारत में हाड़ कबा देने वाली शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड में पारा गिरकर रिकॉर्ड -25 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि केदारनाथ और गंगोत्री में भी तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। इस भयंकर ठंड को देखते हुए मध्य प्रदेश के 24 और राजस्थान के 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मोदी और ट्रंप की बातचीत का एआई वीडियो वायरल, कांग्रेस का बड़ा हमला। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है, जिसे कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है। ये एक एआई जनरेटेड यानी नकली वीडियो है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बात करते दिखाया गया है। वीडियो में पीएम मोदी को ये कहते सुनाया गया है कि जैसे आप बोलेंगे वैसा ही करूंगा। कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए तंज कसते हुए लिखा है कि मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा है। एक्ट्रेस सुधा चंद्रन हुई बुरी तरह ट्रोल। मशहूर एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर सुधा चंद्रन हाल ही में ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो गई हैं। दरअसल माता की चौकी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो भक्ति में लीन होकर जोर जोर से हंसने लगी और बेहोश होती दिख रही थी, जिसे लोगों ने ओवर एक्टिंग करार दिया। लेकिन सुधा चंद्रन ने अब आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ किया है कि भक्ति को देखने का उनका अपना नजरिया है और वो उन लाखों लोगों की परवाह करती हैं जो उनकी भावनाओं से जुड़ सकते हैं, न ही ट्रोल करें। इंदौर में दूषित पानी का कहर, अब तक 18वीं मौतें। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक बेहद डराने वाली खबर है, जहां दूषित पानी पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है। हाल ही में एक 70 वर्षीय महिला हरुकी बाई की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि स्वच्छ जल पाना लोगों का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। चमत्कार, महिला की जांघ में 20 साल बाद निकली बंदूक की गोली। हरियाणा के फरीदाबाद में एक ऐसी खबर आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यहाँ 32 वर्षीय कविता की जांघ में एक फोड़ा हुआ था और जब वो फूटा तो उसके अंदर से असली बंदूक की गोली निकली। चौंकाने वाली बात यह है कि कविता को ये गोली तब लगी थी जब वो महज 12 साल की थी, लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें गोली लगी है। डॉक्टर के मुताबिक ये SLR राइफल की गोली है, जो 20 साल तक उनके शरीर में दबी रही। अब कविता और उनका परिवार इसे एक कुदरती चमत्कार मान रहा है। JNU में फिर लगे विवादित नारे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी पर बवाल। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। सोमवार रात कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार बताया है, जबकि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि JNU को नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा और आरोपी छात्रों को सस्पेंड किया जाएगा। बम की धमकियों से हिला देश, गुजरात, यूपी और कर्नाटक के कोर्ट निशाने पर। मंगलवार का दिन देश के लिए काफी तनाव भरा रहा, जब गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कई महत्वपूर्ण स्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। गुजरात की हाई कोर्ट समेत 6 अदालतों को ईमेल के जरिए RDX से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें कथित तौर पर LTTE का नाम लिखा गया था। वहीं यूपी की मऊ रेलवे स्टेशन और कर्नाटका के मैसूर कोर्ट में भी ऐसी धमकियां मिली। हालांकि पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने हर जगह जहन कर ली है, लेकिन राहत की बात यह है कि कड़ी कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।